जी। तो अगर हम आज के युवाओं की बात करें तो उन लोगों के लिए कितना ज़रूरी है अध्यात्म को जानना, अध्यात्म की ओर बढ़ना? क्योंकि अगर आज के समय में देखें तो वो सनातन संस्कृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ग्रंथों के विषय में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है? युवाओं से पहले तो मैं उनके माता-पिता को कहना चाहूँगी कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं। बच्चे वो करते हैं जो माता-पिता को करते हुए देखते हैं। तो माता-पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सत्संग में ले जाएँ, धर्माचरण करवाएँ, बड़े प्रबुद्ध जनों के पास में जाएँ, बैठक में बैठें तो उनको साथ में बिठा लें। उनको मंदिरों में लेकर के जाएँ, अपने घर में भी कभी-कभी सत्यनारायण की पूजा या धार्मिक वातावरण बनाएँ, ताकि उनको ये दिखाई दे कि हमारी संस्कृति आखिर में है क्या? हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है, श्री राम जी माता-पिता के चरणों में प्रणाम करते थे और दशरथ जी से आज्ञा माँगते थे, पिताजी बताइए हमको क्या करना है? आयुष माँग करें पुर काजा। और प्रत्येक व्यक्ति यदि प्रत्येक बालक ऐसा करने लग जाए, अपने माता-पिता से चरणों में प्रणाम करते हुए पूछने लग जाए कि पिताजी बताइए हमको क्या करना है, क्या आदेश है? तो मैं कहती हूँ कि जिस पिता को 60 वर्ष जीना होगा, वो 100 वर्ष की आयु जिएगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को करके दिखाना होगा। यदि हम करके दिखाएँगे तो फिर वो जानेंगे कि ऐसा भी होता है, तो फिर वो करना प्रारंभ कर देंगे। और युवाओं के लिए मैं यह कहना चाहूँगी कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ, जहाँ पर सूर्य उदय होता है। वरना पाश्चात्य में जाकर के तो चंद्र भी अस्त हो जाता है ना? तो सबसे पहले तो भारत की भूमि पर जन्मे हैं आप, अपने आप को धन्यवाद दीजिए और माँ धरती को प्रणाम करिए, उसको धन्यवाद दीजिए, गंगा को धन्यवाद दीजिए, माँ जननी को धन्यवाद दीजिए, जिसने आपको जन्म दिया। और आपकी सनातन संस्कृति जो है, जिसमें सभी को वंदन करना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ एक उत्सव ऐसा भी मनाया जाता है, जहाँ पर सर्प को दूध पिलाने का उत्सव मनाया जाता। हमारे यहाँ झुकने की परंपराएं हैं, बड़ों को प्रणाम करने की परंपराएं हैं और भारत सोने की चिड़िया कही जाती है। ना जाने कितने देश भारत से पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी अध्यात्म ऊर्जा को जानें और अध्यात्म हमें इतनी शक्ति देता है, इतनी शक्ति देता है कि आप कभी भी बुरी परिस्थिति में अपने आत्मबल को गिरते हुए नज़र नहीं देख पाएँगे कि हमारा आत्मबल डाउन हो रहा है। ये आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? अध्यात्म से मिलेगी। आप रामचरितमानस पढ़िए, आप भगवत गीता का अध्ययन करिए। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको कैसे जीना चाहिए आपको मालूम पड़ जाएगा। हमको यात्राएँ कैसे करनी चाहिए, ये भी रामचरितमानस में बताया गया। आपको एक कहानी बताती हूँ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रेलवे स्टेशन में बैठ कर के रामायण को पढ़ रहे थे, तो एक युवा आया और उसने देखा कि भारत के वृद्धों के पास कोई काम नहीं है, ये रामचरितमानस पढ़ते रहते हैं। और जब वो यात्रा कर रहे थे, ट्रेन आई उनकी, वो बैठ गए और चल दिए। अब वहाँ जब ट्रेन में उनकी नज़र गई तो देखा कि यहाँ बूढ़ा व्यक्ति बैठ कर के रामायण पढ़ रहा है। बोले देखो ये स्टेशन में भी रामायण पढ़ रहा था और ये यहाँ ट्रेन की बोगी में भी रामायण पढ़ रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा बेटा क्या हुआ? आप शांत रहिए, आपको क्या करना है? नहीं, आप बताइए ना बेटा, दुखी दिखाई दे रहे हैं। अरे मेरी पत्नी छूट गई है स्टेशन में। तो वो हँसकर मुस्कुरा करके बोले बेटा अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें मालूम होता कि यात्राएं कैसे की जाती है। केवट की नौका में राम जी जिस समय बैठे तो सबसे पहले माँ जानकी को बिठाया, फिर स्वयं राम जी बैठे, फिर लखन जी बैठे। तो हमको यात्रा कैसे करनी ये रामचरितमानस से सीखें। हमको जीवन में जीना कैसे है रामचरितमानस बताती है। भाई भाई से संबंध कैसे होना चाहिए, पिता पुत्र के प्रति दायित्व क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, पड़ोसी पड़ोसी से व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सारे हमारे ग्रंथों में भरे पड़े हुए हैं। लेकिन हमको कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम अध्ययन करेंगे। तो माता पिता को एक झूठा नाटक कर देना चाहिए। यदि वो उनका मन ना लगे तो हमारे पिताजी, जिस समय मैं छोटी अवस्था में थी, 5-7 साल की थी उस समय, पिताजी के साथ प्रवचन में जाती थी, वो भागवत करने जाते थे। तो मैं उनको देखती थी कि हमारे पिताजी रात को 2 बजे, 2:30 बजे भागवत को लेकर के, शिव पुराण को लेके पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते उसी पर सो जाते थे। तो मैं देखती थी कि इनके बाद क्या होगा इन ग्रंथों का। तो मुझे लगा कि ये हमारी पूंजी है, ये हमारा जीवन है, इसको हमको सहेजना है। तो मुझे भी लगन लग गई और वो मैंने जीवन में धारण कर लिया। तो यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हों और उनके अंदर रुचि नहीं आ पा रही है, तो माता पिता को चाहिए कि वो एक अखबार लेकर के उसमें पढ़ने का नाटक करना शुरू कर दें। अखबार को लगा लें अपनी आंखों से, तो बच्चा सोचेगा कि हमारे पिताजी पढ़ रहे हैं, तब तक हम किताब पढ़ लेते हैं। उनको रुचि किताबों में
उत्पन्न होने लगेगी। तो हमको पहले करके दिखाना पड़ेगा, माता पिता को करने के दिखाना पड़ेगा, तब जा करके उनकी संतान उनके लिए वैसे ही कर पाएगी जैसे वो चाहते हैं। दीदी, जैसे आपने बोला कि जो माता पिता करेंगे वही बच्चे करेंगे, लेकिन आज के माता पिता के मन में ना भय है। जैसे उनके मन में ये भय है कि कहीं जैसे मोह हो जाता है बच्चों से कि मेरा बेटा मेरी बेटी, तो उनके मन में ये भय आ जाता है कि कहीं ज्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा तो छोड़ के चला जाएगा, संन्यास ले लेगा। जैसे कहा भी जाता है कि भागवत कथा है, ये सब कथाएं तो 50-60 की उम्र में सुनी जाती हैं, अभी तो हमारे काम करने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? माता पिता के लिए मैं कहना चाहूंगी कि रामचरितमानस में कहा गया है, पुत्रवती जुबती जब सूई। पुत्रवती कौन है? जिसकी संतान भगवत निष्ठ है, भगवत चरण अनुरागी है, आस्तिक है, भगवान के चरणों में प्रेम करने वाली है। जिसकी संतान ऐसी है उस स्त्री को पुत्रवती कहा जाता है। एक संतान हो लेकिन वो भगवत चरण अनुरागी हो। अब 10 पुत्रों को भी जन्म हमने दे दिया, लेकिन यदि वह धार्मिक नहीं है, वह आस्तिक नहीं है, वह भगवान को मानने वाली नहीं है, सदाचरण करने वाली नहीं है, तो वह स्त्री बांझ ही कही जाएगी। अच्छा, अध्यात्म ही हमें ये ऊर्जा देता है, अध्यात्म ही हमको समझने समझाने की शक्ति भी देता है कि हमको माता पिता को छोड़ना नहीं है, हमको व्यवसाय को त्यागना नहीं है, हमको घर परिवार छोड़ने से भगवान नहीं मिलते हैं, हमको ईश्वर प्राप्त होगा। तो हमारे प्रत्येक कर्म में जो कर्म है, जो क्रिया है, वो ईश्वर को समर्पित करें। नामदेव जी महाराज दर्जी का काम करते थे, लेकिन ईश्वर का चिंतन करते थे। और आपको बताऊं, घर परिवार को छोड़ने से भगवान मिल जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना कार्य करते रहिए और कार्य करते 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 ईश्वर का चिंतन करिए, मन रखिए ईश्वर के चरणों में और तन रखिए अपना कार्य में। तो निश्चित रूप से वो जो कार्य है, वो जो क्रिया है, वो भक्ति बन जाएगी और फिर आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मेरे ख्याल से छोड़ा तो कुछ जाता ही नहीं है, वो छूट जाता है। जब ईश्वर चुनते हैं तो स्वतः ही छूट जाता है। जैसे कि एक वृक्ष में फल लगे हुए हैं, आम का बड़ा घना वृक्ष है और उसमें आम के फल लगे हुए हैं, और जब वो हरे रहते हैं आम, तो वो वृक्ष को पकड़ के रखते हैं, लेकिन जब वह फल पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, वो स्वतः ही छोड़ देता है। तो ऐसे ही जब भक्ति परिपक्व होती है तो स्वतः ही संसार मोह माया रूपी वृक्ष को अपने आप छोड़ देगी, छुटलवाने की जरूरत नहीं है। अब जो माता पिता भयभीत हो रहे हैं कि हमारे बच्चे सन्यासी ना बन जाएं, हमारे बच्चे घर छोड़ के ना चले जाएं, तो मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूंगी कि माता पिता और गुरु से बढ़कर के कोई हितकारी नहीं है। आपको छोड़ना नहीं है, आपको बल्कि कर्तव्यों का निर्वहन करके फिर आपको समाज में प्रेरणा बनना है। आपको ईश्वर कब मिलेगा? जब आप अपने घर रूपी भगवान को प्रसन्न रख पाएंगे। माता पिता भगवान है और माता पिता गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे तो आपसे मंदिर की जो मूर्तियां हैं, जो भगवान हैं, वो आपसे प्रसन्न हो पाएंगे। अच्छा, ऐसा भी है कि हमारे मन में आया कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, क्योंकि घर परिवार वाले बंधन बाधा उत्पन्न करते हैं। मुझे बंधन नहीं चाहिए। आज का हर व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, तो उसके मन में कुछ क्षणिक वैराग्य जागृत होता है। उस क्षणिक वैराग्य के कारण वो सन्यासी जीवन में चला जाता है, लेकिन वहां उसकी जो मन है, मन तो अपना कार्य कर रहा है, तरंगें उठ रही हैं, मन मुखी होता है। और मन जब बार बार समाज के प्रति और इधर अध्यात्म ऊर्जा के प्रति जहां उसको जैसा रुझान मिलता है वहां वो झुकता जाता है, तो निर्णय नहीं कर पाता है कि आखिर में हमको करना क्या चाहिए। तो व्यथित मन जब होता है तो वो गलत आचरण भी कर लेता है। इसलिए हमारे मन में जब आए तो हमें सबसे पहले अपने माता पिता से अनुमति मांगनी है। फिर इसके बाद में हम मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता हमें नहीं समझ में आ रही उनकी वाणी, तो हम अपने गुरु के चरणों में निवेदन करें। गुरु हमारा मार्गदर्शन करेंगे और वो हमारा अहित नहीं चाहेंगे। इसके बाद भी हमारा नहीं निर्णय हो पा रहा है तो फिर भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रवेश हो, और फिर आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको गलत आचरण करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बताऊं, जिस समय शंकराचार्य भगवान संन्यास दीक्षा लेकर के निकले, उस समय उनकी माँ रुदन करती हुई आ गई। अब मैं क्या करूंगी? तो निश्चित रूप से माता पिता हैं और माता पिता के लिए बच्चा कितना बड़ा हो जाए लेकिन वो बच्चा ही कहलाता है। तो वो रुदन करती हुई जब माँ को उन्होंने देखा तो दुखी हुए। तो एक वचन दे दो
कि जब मैं आपको बुलाऊंगी तो आपको आना पड़ेगा। तो शंकराचार्य ने कहा कि जब तक मेरी माँ जिंदा है, मेरी माँ मुझे 12 बजे बुलाएगी तो भी मैं आऊंगा, और अंतिम संस्कार मेरा बेटा ही करेगा। तो उन्होंने भी वचन दिया कि अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा। तो शंकराचार्य भगवान भी अपनी माता के लिए आए, क्योंकि उनका जो ऋण है वो हम जीवन में चुका नहीं पाएंगे। तो हम सन्यासी बन गए। अब ये आपको अहंकार हो गया, मैं सन्यासी बन गया, पिंडदान कर दिया हमने, हमारा सन्यास हो गया, हम घर परिवार में नहीं जाएंगे। घर परिवार में आप बिल्कुल मत जाइए, आप कर्तव्यों का निर्वहन करिए। माता पिता के प्रति जो दायित्व हैं, यदि ईश्वर ने आपको चिन्हित किया है, चुनाव किया है, तो आप समाज में जो सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले सेवा अपने घर से ही प्रारंभ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके माता पिता दर दर की ठोकर खाएंगे, इधर उधर रोते हुए भटकेंगे, घूमेंगे, तो आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जब आप गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि जो माता पिता आपकी भक्ति में आपका साथ दे सकते हैं, सक्षम हैं, तो आप उनको कहिए कि आप हमारे जीवन से मुक्त हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी सेवा हम करेंगे। हम भगवान का भजन कर रहे हैं, आप भी भगवान का भजन करिए, और यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो अपने साथ में रखिए और बढ़िया भजन करिए, धर्म का प्रचार प्रसार करिए। हम वसुदेव कुटुंबकम का नारा देते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की भावना से चलते हैं, विश्व को परिवार मानते हैं। तो विश्व में हमको जो हम चलते हैं, तो हमको ना जाने कितनी माताएं मिल जाती हैं, पिता मिल जाते हैं, हमको भाई बंधु मिल जाते हैं, और हमारा पूरा परिवार बन जाता है विश्व। तो जो हमारे माता पिता हैं, जो सहज में जिन्होंने हमको इतना बड़ा बनाया है, उनको यदि हम दुखी करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उनको भी हम अपना यात्रा का साथी मान करके उनको लेके चलें अपनी यात्रा में, और उनके भजन में हम उनका साथ देवें, और उनको एक गति प्रदान करें कि आपको भजन करना है, हमारी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो तन मन धन से हम खड़े हैं। तो निश्चित रूप से भगवान भी पहरेदारी करेंगे आकर के, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं।